कृपया कोई प्रतिक्रिया देने से पहले मैसेज को पूरा अवश्य देखें। धन्यवाद। क्या गंगा में एक डुबकी आपके सारे पाप धो देगी? अगर ऐसा होता तो इतने वर्षों से लाखों लोग महाकुंभ में स्नान कर रहे हैं, लेकिन क्या हम सच में पवित्र हो गए हैं? समस्या यह नहीं है कि गंगा में स्नान व्यर्थ है। समस्या यह है कि हमने महाकुंभ और उससे जुड़ी पौराणिक कहानियों का असली अर्थ कभी समझा ही नहीं। आइए आज जानते हैं कि समुद्र मंथन और महाकुंभ मेला हमें क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पाप और दुख सिर्फ बाहरी पानी से नहीं धुलते, इसके लिए आत्म का मंथन जरूरी है, और यही सिखाती है हमारी कहानियां और परंपराएं। आइए गहराई में जाकर इसे संदेश को समझते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि भारतीय धार्मिक कथाएं सिर्फ कहानियां नहीं बल्कि गहरे प्रतीकों में छिपे संदेश हैं? इनका उद्देश्य हमें जीवन और आत्मा के गहन सत्य को समझाना है, लेकिन समस्या यह है कि हमने इन प्रतीकों को सच मान लिया और उनके पीछे छिपे संदेश को भुला दिया। यही कारण है कि इन कहानियों का असली मतलब हमसे छूट जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए क्षीर सागर का मंथन करते हैं। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। मंथन के दौरान कई रत्न, कामधेनु और कल्प वृक्ष निकले, लेकिन सबसे पहले निकला हलाहल, एक भयंकर विष। इसे भगवान शिव ने अपनी करुणा से ग्रहण किया और इसे अपने कंठ में रोक लिया। इस विष के बाद अंततः अमृत निकला, जिसे देवताओं ने सुरक्षित रखा। यह कथा केवल एक पौराणिक घटना नहीं है, यह हमारे भीतर की यात्रा का प्रतीक है। क्षीर सागर हमारा मन है, एक विशाल और गहरा सागर जिसमें विचार, इच्छाएं और भावनाएं उथल पुथल मचाते हैं। देवता और असुर हमारे भीतर की अच्छाई और बुराई का प्रतीक है। मंथन जीवन का संघर्ष है, जिसमें हम सत्य, ज्ञान और आत्मिक शांति की तलाश करते हैं। मंथन से निकला विष, हलाहल, उन कठिनाइयों और नकारात्मकताओं का प्रतीक है जो जीवन की यात्रा में सामने आती हैं। इसे सहन करने का साहस ही असली ताकत है। और अंत में जो अमृत निकलता है वह आत्मा का सत्य और शाश्वत आनंद है। समुद्र मंथन की कथा का संबंध महाकुंभ मेले से भी है। कुंभ मेला भारतीय संस्कृति का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है। यह मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि जीवन के मंथन और आत्मिक खोज का प्रतीक है। अमृत कलश का महत्व यही है कि अमृत यानी सत्य और मुक्ति की खोज हर व्यक्ति के भीतर होनी चाहिए। महाकुंभ में गंगा में स्नान केवल एक कर्मकांड नहीं है, यह भीतर की शुद्धि और नए सिरे से जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। स्नान हमें याद दिलाता है कि सत्य को पाने के लिए हमें अपने मन और जीवन का मंथन करना होगा। विडंबना यह है कि हम इन प्रतीकों को समझने के बजाय केवल उनकी पूजा करते हैं। कहानियों और मेले के पीछे का असली संदेश छूट जाता है। कुंभ का संदेश है कि हमें बाहरी रस्मों के बजाय अपने भीतर झांकना चाहिए। देवता और असुर हमारे भीतर ही हैं, अमृत भी हमारे भीतर ही है। तो इस कथा और महाकुंभ से हम क्या सीख सकते हैं? पहला, जीवन का मंथन कठिन और चुनौतीपूर्ण होगा, लेकिन इससे घबराए नहीं। दूसरा, अपने भीतर की अच्छाई और बुराई को पहचानें और संतुलन बनाएं। कहानियों और परंपराओं के प्रतीकों को समझें और उन्हें अपने जीवन में लागू करें। असली अमृत न तो किसी कलश में है न किसी बाहरी मेले में है, यह आपके भीतर छिपा है। इसे पाने के लिए अपने मन और आत्मा की गहराई में जाना होगा। अगली बार जब आप कोई धार्मिक कथा सुने या महाकुंभ में जाएं,
तो उसके पीछे के प्रतीक और संदेश को समझने की कोशिश करें। अपने भीतर के सागर को मथें, सत्य और शांति वहीं छिपी है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए इन कहानियों और परंपराओं का असली अर्थ खोजते हैं। धन्यवाद।